वेलकम इन ड्रीम हाई अकेडमी। ड्रीम हाई अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का वीडियो जो है वो काफ़ी डिमांड पे था। स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स लगातार डिमांड कर रहे थे कि आप कट ऑफ पे जो है वो एक वीडियो बनाइएगा। तो कट ऑफ पे मैं यहाँ पे लेके आया हूँ वीडियो, लेकिन आपको इस पे डिफरेंट जो है वो राय यहाँ पे नज़र आएगी। डिफरेंट वेबसाइट्स से ये कट ऑफ्स मैंने लाया है, लेकिन कुछ वेबसाइट्स ने कुछ सही चीज़ें जो है वो डिस्क्राइब की है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास फोर्थ कट ऑफ्स, ऑल्दो यहाँ पे ये चीज़ इन्होंने लिखा है कि आपको कट ऑफ जो है वो इस तरह से देखना है कि पहले कि वैकेंसीज़ कितनी है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। जितने कम वैकेंसीज़ होंगे कट ऑफ ज़्यादा चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स बनाए गए थे जेकेएसएसबी की तरफ से फॉर क्लास फोर्थ एग्ज़ाम के लिए। और उसके बाद नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स आपको देखने हैं। एक तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स कितने थे, उसके साथ-साथ आपको डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ़ द पेपर, आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ़ द पेपर यानी एग्ज़ाम, जो कि एग्ज़ाम जो हम सबको पता है 27th, 28th और 1 मार्च को हुआ था। और तीनों के जो पेपर जो था वो जिस तरह से हमने सुना, हर एक जो है हर लेवल पे स्टूडेंट जो कह रहा था कि इसका जो जीएस लेवल था वो डिफ़िकल्ट था, जीएस काफ़ी डिफ़िकल्ट था। और बाकी जो सेक्टर्स थे वो कुछ हद तक लगभग सेम थे, लेकिन जीएस जो था वो सबसे डिफ़िकल्ट पेपर था, वो सब तीनों के हिसाब से, तीनों जो सेशंस हुए। उसके साथ-साथ रिज़र्वेशंस कितने हैं, किस कैटेगरी में कितने रिज़र्वेशंस हैं, वो चीज़ें डिस्कस की गई है। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे देखना होगा, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी ध्यान से हमें देखना है कि कुछ वेबसाइट्स ने कट ऑफ को ज़्यादा दिखाया है, और क्या वजह है इस पे ज़्यादा दिखाने का, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे जिस तरह से जनरल कैटेगरी का कट ऑफ इन्होंने 82 दिखाया है। अब आप कहोगे 82 कैसे हो सकता है ये? मान लीजिएगा जनरल कैटेगरी में जो आपके पास मार्क्स है, आपने 55 आपका स्कोर है। मान लीजिए आप में से कोई भी जो स्टूडेंट है वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, तो आपके 55 मार्क्स से, जी हाँ 55 मार्क्स से, तो आपने क्या किया, आपने अपने डिस्ट्रिक्ट कार्डर को जब सेलेक्ट किया, जब प्रेफरेंस आपको देना था, तो आपको 10 एडिशनल मार्क्स मिलते हैं। 10 एडिशनल मार्क्स मिलते हैं, दैट मीन्स आपका स्कोर 65 चला गया। जी हाँ, उसके साथ-साथ आपको और भी कुछ जो है वो चीज़ें मिलती है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट के आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। उसके साथ-साथ आपको, आप कैजुअल लेबर हो, आपको और 5 मार्क्स मिलते हैं। 65 प्लस 5 70, 75 प्लस 70 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 75, तो आपका स्कोर 75 हो गया। उसके साथ-साथ इफ़ अगर आप जुडिशियली सेपरेटेड हो, विडो हो, तो आपको और 5 मिलेंगे। दैट मीन्स आपका स्कोर जो है वो 55 से 80 चला जाता है। तो इस तरह से इन्होंने इस चीज़ को बनाया है। हम सबको पता है, ऑलरेडी हमने इस पे एक वीडियो जो है वो बनाया था कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रेफरेंस के क्या फ़ायदे हैं और किस वजह से प्रेफरेंस जो है वो आपको हेल्प करेगा स्कोर जो है अचीव करने में हाईएस्ट लेवल तक। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी, यही इसमें भी आप फॉलो करोगे ओबीसी में, कि अगर आपने डिस्ट्रिक्ट कार्डर को सेलेक्ट किया, जी हाँ डिस्ट्रिक्ट कार्डर आपने पहला सेलेक्ट किया, उसके साथ साथ आपका जो है वो फिर डिविजनल कार्डर और उसके बाद यूटी कार्डर। आपको बताइए कि यूटी कार्डर में जो जी हाँ, अब यहाँ पे बात है कि जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, आपके एग्ज़ाम में 75 मार्क्स थे। रिमेंबर इट, नो डाउट आपका पेपर 100 मार्क्स का था, लेकिन एक्चुअल में उसकी जो वेटेज थी वो 75 थी फॉर डिस्ट्रिक्ट कार्डर। डिस्ट्रिक्ट कार्डर के लिए 75 थी। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने 75, एक्चुअल में 100 मार्क्स का पेपर था, उसका वेटेज 75 था, और आपको 10 मार्क्स आपको मिलते हैं जब आपने डोमिसाइल पे अपना जो है वो कार्डर सेलेक्ट किया, जब आपने प्रेफरेंस दिया, तो आपका स्कोर 85 हो गया। 5 मार्क्स आपको जो आपने अनएम्प्लॉयमेंट के दिखाए हो गए 90, 5 मार्क्स आपको जो आपने कैजुअल लेबर के दिखाए हो गए 95, और 5 मार्क्स आपने विडो जुडिशली सेपरेटेड वुमन उसके दिखाए, तो आपका 100 स्कोर हो गया। तो ये था इसके रिलेटेड, थोड़ा सा आपको बताना था कि क्या है इसमें। अगर आपने, अब आप कहोगे सर हमें यूटी कार्डर या डिविजनल कार्डर में क्या फ़ायदा था? देखिएगा, डिविजनल कार्डर का जो आपका एग्ज़ाम था वो नो डाउट आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, 100 मार्क्स का था पेपर, लेकिन डिविजनल कार्डर के लिए उसकी वेटेज 80 थी।
आपने 80 मार्क्स दिया, उसके साथ साथ डिविजनल कार्डर को आपने 5 मार्क्स आपको एडिशनल मिलेंगे जब आपने अपना डिवीज़न सेलेक्ट किया। अपना डिवीज़न जब आपने सेलेक्ट किया तो आपको 5 मार्क्स एडिशनल मिलेंगे। आप चाहे कश्मीर डिवीज़न से हो या जम्मू डिवीज़न से हो तो आपको 5 मार्क्स मिले, दैट्स 85। फिर वही 5 मार्क्स आपको जुडिशली सेपरेटेड, 5 मार्क्स आपको अनएम्प्लॉयमेंट के और 5 मार्क्स आपको जो है वो आपको कैजुअल लेबर के मिलेंगे, दैट्स 100। तो यूटी कार्डर के लिए टोटल जो है वो 85 का वेटेज था। 100 मार्क्स का पेपर था लेकिन उसके जो एक्चुअल वेटेज थी वो 85 थी। और 5 मार्क्स आपको अनएम्प्लॉयमेंट के, 5 मार्क्स आपको कैजुअल लेबर के, 5 मार्क्स आपको जो जुडिशली सेपरेटेड वुमेन और विडो है उसको मिलेंगे। तो ये पहले आपको समझना है कि इस तरह से जो है वो आपका कट ऑफ बनेगा। इस पे मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए थे, मैं लाइव भी गया था उस वक्त जब ये प्रेफरेंस का दौर चल रहा था, जब प्रेफरेंस स्टार्ट किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट था इसके लिए। तो अब यहाँ पे उसी तरह से ओबीसी में भी वही फॉलो करना हमें रूल, जैसे कि आपने डिस्ट्रिक्ट कार्डर से आप हो, आप ओबीसी कैटेगरी से हो, आपका स्कोर 50 है, वही आपको 10 मार्क्स आपको अपने डिवीज़न में मिले, अपने डिस्ट्रिक्ट के मिलेंगे जब आपको अपना डिस्ट्रिक्ट आप लोग प्रेफरेंस देते हो। तो 10 मार्क्स आपको वो मिले, आपका स्कोर 60 हो गया। आपने 5 जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट के दिखाए, 5 आपने जो है वो कैजुअल लेबर के दिखाए और 5 जो है वो आप जुडिशली सेपरेटेड वुमन ने, वो विडो ने दिखाए। तो आपका जो स्कोर है 75 चला जाएगा। तो इसी तरह से जो स्कोर है वो हाई हुआ है। अब आप कहोगे कि सर हमें इसके बारे में और अगर आपको जानना है तो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, वो डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रेफरेंस, उससे आपको इस चीज़ में समझने में आसानी होगी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इन्होंने जिस तरह से एसटी कैटेगरी और एससी का दिखाया है 72, वही आप मान लीजिएगा अगर किसी एसटी वाले का 40 स्कोर था तो उसके एडिशनल और 25 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। डिविजनल कार्डर के लिए, अगर डिस्ट्रिक्ट कार्डर के लिए 25 पॉइंट्स बन जाते हैं, डिविजनल कार्डर के लिए आप उसको 20 पॉइंट्स बन जाते हैं, एडिशनल 20 पॉइंट्स, और यूटी कार्डर के लिए उसे 15 पॉइंट्स का इजाफा होता है। तो इसी तरह से अदर कैटेगरीज के लिए उन्होंने दिखाया है 72 से लेके 82। कुछ हद तक ये कह सकता हूँ, जी हाँ, ये जो यहाँ पे है ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ इन्होंने दिखाया है 55 से लेके 65 तक। तो जो हम कहने में आ रहा है, जिस तरह से हमने देखा, अगर प्रेफरेंस सब लोगों ने दिया है तो शायद ये जो कट ऑफ है ऐसा ना रहे, इससे और भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि आपको प्रेफरेंस के जो 25 पॉइंट से वो काफ़ी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। द प्रेफरेंस के जो 25 पॉइंट से वो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। जनरल कैटेगरी में भी वही फॉलो होगा, एससी एसटी में भी वही फॉलो होगा, आरबीए में भी वही फॉलो होगा, और एएलसी आईबी उस कैटेगरी में भी वो फॉलो होगा, और अदर कैटेगरीज में भी ये चीज़ फॉलो होगी। इसी तरह से यहाँ पे कुछ जो वेबसाइट्स से उन्होंने जो है कट ऑफ यही दिखाया है, यहाँ पे भी उन्होंने सेम कट ऑफ दिखाया है। लेकिन समझने की बात यहाँ पे ये है कि आपको ये चीज़ें पहले देखना है। एसटी के लिए, एससी के लिए 45 से लेके 55 तक, आरबीए के लिए 50 से 55, और एसटी के लिए अलग से 51 से 56। अब यहाँ पे कट ऑफ में इतना तब्दीली क्यों आ गई, इतनी तब्दीली क्यों आ गई? जो प्रोसेस जेकेएसएसबी ने प्रेफरेंस का कराया, उस प्रेफरेंस के बाद, प्रेफरेंस के जो मार्क्स जो है वो सामने आने के बाद, लोगों ने जो है वो डिफरेंट कट ऑफ्स निकालना स्टार्ट कर दिया। डिफरेंट वेबसाइट्स में ये पब्लिश होने लगा कि कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा हाई चला जाएगा, क्योंकि आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि 40 मार्क्स अगर आप किसी एसटी कैटेगरी वाले ने लिया है, एससी कैटेगरी वाले ने लिया है, तो जब उसे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कार्डर के 25 पॉइंट्स मिलेंगे तो डेफिनेटली कट ऑफ जो है वो 65 चला जाएगा। यहाँ उससे भी ज़्यादा हो सकता है। अगर किसी एसटी वाले का स्कोर या एससी वाले का स्कोर 50 था या 55 था तो आप 25 ऐड कर लीजिएगा तो वो 80 चला जाएगा। तो इसी तरह से ये जो है, इसमें अभी भी काफ़ी कुछ जो है वो हम देख सकते हैं कि काफ़ी कट ऑफ जो है वो चेंज हुआ काफ़ी। उससे उसके बाद जब हमने प्रेफरेंस के बारे में जानने की कोशिश की, जानने के बाद हमने देखा प्रेफरेंस में कि जो कट ऑफ है वो ज़्यादा होने लगा, दिखाने लगे डिफरेंट वेबसाइट्स में। अब यहाँ पे ये जो कट ऑफ यहाँ पे है, आप एक बार फिर नज़र मारिएगा, इसमें 82 मार्क्स जनरल कैटेगरी में है। तो जनरली हम ऐसे कह रहे थे, जैसे कि प्रेफरेंस से पहले हमने जब वीडियोज़ बनाए तो मैक्सिमम जो लोग थे वो 50 से लेके 60 कह रहे थे कि जनरल का कट ऑफ चला जाएगा। रिमेंबर इट, अगर 60 आप कह रहे हो तो आप 25 और ऐड कर लीजिएगा 60 को, तो वो चला जाएगा 85। तो इसी बीच यानी ये जो है किसी हद तक हम कह सकते हैं कि जेन्युइन दिखाई दे रहा है।
फिर बाद में जब रिज़ल्ट आएगा तब पता चलेगा। ओबीसी जो भी उसी तरह से फॉलो कीजिएगा। हम कह रहे थे कि जो 50 के आसपास कट ऑफ चला जाएगा, एससी एसटी का जो कह रहे थे 45 के आसपास, वही जब आप 25 मार्क्स जब ऐड कर लोगे इन सब में, तो आप देखोगे कि जो कट ऑफ का जो है वो प्रोसेस डिफरेंट नज़र आ रहा है। उसके साथ साथ हमने एक वीडियो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि बनाया हुआ है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रेफरेंस, अब डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद आपको पूरा ये समझ आएगा कि किस में कितने मार्क्स है। उसके साथ साथ हमने जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए जो कोर्सेज है, सब इंस्पेक्टर के लिए कोर्सेज है, वो हमने स्टार्ट की हुई है। फ्री पीडीएफ नोट्स जो हम अवेलेबल कराते हैं, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ड्रीम हाई अकेडमी, वहाँ पे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। साथ में ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये चीज़ भी है कि हम लोग जो फ्री मटेरियल है वो अवेलेबल कराते हैं। आजकल हमारा जो कोर्सेज है वो इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, इंडियन हिस्ट्री का ऑलरेडी हमारे पास वीडियो जो है वो लेक्चर्स अवेलेबल है, वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं रख लेता हूँ, आप देख लीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच।